दोस्तों, आप सभी को फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर जो पोएम है उसका जो बाकी का स्टैंजा है उसको देखेंगे। मैंने पहले ही जो फर्स्ट 3 स्टैंजा है उसको पार्ट 1 में कवर किया है, तो अगर आप में से किसी ने उसको नहीं दिखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से उसको देख लीजिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए बाकी का जो स्टैंजा है उसका वीडियो उसका जो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। द रिवर हैज़ अ सोल। नदी में एक आत्मा है, नदी की एक ओन आत्मा है। इट नोस, वो जानता है। स्ट्रेचिंग पास द टाउन, जो जो टाउन है, इस टाउन की जो पुरानी कथा है, मतलब बहुत पहले की जो बात है, सभी चीज़ जो है जानती है। क्यों? क्योंकि फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ। अब जो कौन सी चीज़ जानता है वो? पहली बूंद जब धरती में गिरा था तब से तक की जो पूरी बात है वो जानता है, क्योंकि पहले से जो नदी है टाउन से बहता था। ठीक है। एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप, और सिर्फ यही नहीं, माउंटेन टॉप में जो मिस्ट मतलब धूल है, हाँ, उसको भी जानती है कि माउंटेन टॉप में क्या है क्या ना है, सब कुछ जानता है। जो रिवर है वो, द रिवर नोज, नदी जानती है। द इमॉर्टलिटी ऑफ वाटर, ये जो पानी है, पानी के जो इमॉर्टलिटी, इसको भी जो रिवर है वो जानता है। मतलब रिवर जो है बहुत सारी चीज़ जानती है, इस टाउन के बारे में, माउंटेन के बारे में, जो नदी के जो पानी है उसके बारे में, क्योंकि पहले से ही वो बहता था, वो पहले भी था, आज है और फ्यूचर में भी रहेगा, इसीलिए वो सारी चीज़ जो है जानता है। तो यानी कि इस स्टैंजा का मतलब क्या हुआ कि नदी में एक आत्मा है, यानी नदी एक इंसान की जैसा ही है, जो पहले से ही इस टाउन में प्रेजेंट है, इस टाउन में से बह जा रहा है। ठीक है। भले ही उसमें पहले से पानी नहीं था, पहले सूखा हुआ था, उसके बाद रेन ड्रॉप आया, मतलब बारिश आया, उसके बाद जो नदी में जीवन आया, यानी कि बहुत सारे पानी आया। तो वो पहले सूखा हुआ था, उसके बाद उसमें पानी आया, यानी कि जीवन आया, बाद में भी सूख सकता है। तो सारी चीज़ नदी जानती है कि कैसे क्या हुआ, कैसे ना हुआ। माउंटेन टॉप के बारे में भी जानते हैं, माउंटेन टॉप में क्या मिस्ट है, किस तरीके की वहाँ पर हलचल है, सारी चीज़ रिवर जानती है। और क्या जानती है? द इमॉर्टलिटी ऑफ वाटर, मतलब पानी की जो इमॉर्टलिटी है, पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। पानी का जो इमॉर्टलिटी है, उसका जो यूज़ है, इंसान उसको कैसे यूज़ करते हैं, हम लोगों के जीवन में पानी की क्या कीमत है, ये सारी चीज़ जो है नदी जानती है। एक है स्टैंजा। अब आते हैं अगली स्टैंजा। ए साइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स, बहुत सारे हैप्पी पिक्चर्स की याद है। मार्क्स द डेज ऑफ चाइल्डहुड में बहुत सारे हैप्पी जो हम लोगों की इंसिडेंट, बहुत सारे हैप्पी इंसिडेंट होते हैं, तो वो सारे हैप्पी इंसिडेंट का जो याद है। स्मॉल टाउन्स ग्रो विथ एंग्जाइटी फॉर द फ्यूचर, लेकिन वो जो चाइल्डहुड डे है वो, उसमें एक एंग्जाइटी होता है क्या, कि हम लोग जब फ्यूचर में जाएंगे, जब हम लोगों का उम्र बढ़ेगा, यानी हम लोग जब बड़े होंगे तो हम लोगों के जीवन में क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ का जो एंग्जाइटी है हम लोगों के मन में काम करता है। लेकिन फ्यूचर में जो चाइल्डहुड डे जैसा हैप्पीनेस था, फ्यूचर में ये नहीं होता है। द डेट ऑफ आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट, जब कोई मरता है तो उसका जब दफन किया जाता है तो क्या होता है, उसका जो सिर है वो पश्चिम की ओर होता है और जो पैर है वो पूर्व की ओर होती है। ऐसा क्यों होता है? व्हेन द सोल राइजेस, क्योंकि जब आत्मा जागेगा, वो उठ जाएगा। क्यों उठेगा? क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग जब मरते हैं उसके बाद भी हम लोगों को फिर से जिंदा किया जाता है। तो जब उठ गया, यानी कि हेवन में जब जाएगा, इट विल वॉक इनटू द गोल्डन ईस्ट, ये किसकी ओर जाएगा? इसका पैर होगा पूरब की ओर, यानी ये पूरब की ओर हटता हुआ जाएगा। किसके पास? सूरज के पास। इनटू द हाउस ऑफ द सन, यानी कि सूरज के पास जाएगा, जो कि एक देव देवी माना जाता है। ठीक है। सूर्य देवता हम लोग कहते हैं। इन द कूल बैम्बू restored in sunlight, life matters like this। एक कूल बैम्बू मतलब एक बैम्बू का पेड़ है जो कि एक जगह शांत बैठा होता है। ठीक है। restored in sunlight, जो कि सनलाइट के नीचे है। बैम्बू के पेड़ में सनलाइट गिरता है। लाइफ मैटर्स लाइक दिस, जीवन भी इस तरह की क्या होता है, इस तरह की बहुत सारी इंसिडेंट जो जीवन में होती है। लाइफ ऐसे ही चलता है। इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर वी ऑल वांट टू वॉक विद द गॉड्स। और स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर, यहाँ पर हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग देवता की ओर, जो गॉड है, गॉड की ओर हम लोग जाए और हम लोग गॉड के साथ ही रहे। यानी कि वो लोग चाहते हैं कि हम लोग
मरने के बाद एटलीस्ट हम लोगों को हेवन मिले। स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर, इस पोएम में पोएट यही कहना चाहते कि हम लोगों को जो छोटी सी शहर है, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है हम लोगों के जीवन में। हम लोगों की जो इच्छा है वो कोई बड़ी बड़ी इच्छा नहीं है, ठीक है। हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि हम लोग जब मर जाने के बाद हम लोगों को हेवन में जगह मिले और हम लोग गॉड के साथ रह सके। यही चीज़ हम लोग चाहते हैं। तो दोस्तों ये था इस पोएम का समरी। आई होप कि आपको क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो हमको तो डू कमेंट डाउन। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।